नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या है, पहला पार्ट है और इसमें हम लोग चलिए देखते हैं क्षेत्रफल, सामान्य परिचय क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों देखते जाते हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप में है और यह अवस्थित है दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला, ये क्या है, अनियमित है और चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है और हिंद महासागर के उत्तर में यह क्या है, अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। ठीक है, यानी कि भारत जो है, भारत 7वां बड़ा देश है और इसे 6 बड़े देश हैं। तो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 6ठा बड़ा देश है और भारत 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, और प्रथम है चीन। तो चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, जिन्हें सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे पूर्व जो है, इसे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे किया गया? इसका निर्माण जो है जम्मू और कश्मीर राज्य था जो, उसका पुनर्गठन करने के बाद हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग क्या है कि 2%, लगभग 2.4%। कितना है? 2.4%। ठीक है, और क्या है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या यहाँ की निवास करती है तो 17.5%। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हिस्सा कितना रखता है, 2.4%, और जनसंख्या में हिस्सा भारत जो रखता है वो रखता है 17.5%। ठीक है दोस्तों, यह है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार। ठीक है दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, तो 3214 यानी 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से जो है पाकिस्तान के कब्जे वाला जो क्षेत्र है वो कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया जो क्षेत्र है वो है 5180 यानी कि 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर जो है चीन के कब्जे में है। ठीक है, वो क्षेत्र भी शामिल किया गया है इसमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार गांवों की संख्या जो है 6,40,932 गांव है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। तो पहला कूट क्या है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत किए हुए है। ठीक है, तो ये सही है दोस्तों। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी गलत है कि समूचा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी है। ठीक है, अब चौथा क्या है, चौथा कूट दिया हुआ है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि चौथा भी सही है। ठीक है, चौथा भी सही है और इधर आपका सही हुआ था
दूसरा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा सही है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, डी आंसर आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि नोट में यहाँ क्या दिया गया है। दोस्तों नोट में दिया गया कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, इसे 6 बड़े देश हैं। संपूर्ण भारत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ठीक है, 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत है। ठीक है दोस्तों, भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 दोनों सही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ठीक है, ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, भारत वर्ष आकार में विश्व का कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि 5वां बड़ा देश है, 6ठा बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। तो इसलिए दोस्तों आंसर क्या होगा, 7वां बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण कूट दिया हुआ है कि संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। तो 16% जनसंख्या जो नहीं है, क्योंकि 2011 के अनुसार से ये जनसंख्या नहीं है। ठीक है, ये 2001 के अनुसार था। ठीक है, 2001 के अनुसार ये जनसंख्या थी। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, तो 17.5 है जनसंख्या, लेकिन यहाँ ये वाला आंसर सही हो सकता है। चलिए देखते हैं, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। ठीक है, और फिर दिया है डी में संपूर्ण जाति का 28%। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता और पहला बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर सही होगा बी। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नोट्स में क्या दिया गया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4%, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार से है। ठीक है, जनसंख्या निवास करती है, अतः निकटतम सही आंसर बी होगा। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों, भारत में लगभग कितने गांव हैं? ठीक है, तो भारत में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन है 5 लाख, 6,30,000, 8 लाख और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। इसलिए क्योंकि भारत में कुल कितने गांव हैं? 6,40,932 गांव। ठीक है, भारत में कुल कितने गांव हैं? 6,40,932 गांव। अगर आपका ऑप्शन डी नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों आप मार सकते हैं बी का आंसर। ठीक है, 6,30,000 मार सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से आंसर क्या होगा, डी हो सकता है। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला जोड़ा कि भारत का कुल क्षेत्रफल है ना 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये तो सही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चूँकि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल भारत का, यहाँ मिलियन में दिया गया है, तो 3.28 मिलियन होगा, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, ये भी सही होगा। ठीक है, आप जानते हैं भारत का रेखांशीय यानी कि देशांतरीय, ठीक है, देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो दोस्तों ये भी सही है। यहाँ पर क्या है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो भारत में राज्यों की संख्या 26 तो नहीं दोस्तों,
28 है। ठीक है, आप जानते हैं कि 28 है, तो इसलिए आपका यहाँ पर सबसे गलत ऑप्शन डी है, लेकिन यहाँ पर सही यही होगा। ठीक है, यही सही जोड़ा नहीं है, तो इसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देखते हैं 7वां क्वेश्चन। दोस्तों 7वां प्रश्न है, कौन सा इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो 7वां बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र। ठीक है, चीन के बाद, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी सही है। तो स्थलीय सीमा भारत की जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, ये हमारा सही आंसर होगा। इसलिए दोस्तों कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, यही सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ सूर्योदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, और यहाँ दिया है क्या, मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर यही असत्य है।